बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। हेडमास्टर और हेड मिस्ट्रेस की जॉब जो गवर्नमेंट स्कूलों में होती हैं, गवर्नमेंट स्कूल मेल और फीमेल दोनों स्कूल में हेडमास्टर हेड मिस्ट्रेस जो स्कूल को चलाता है, जो स्कूल का सरबराह होता है, उसकी भर्ती किस तरह होती है, उसकी एजुकेशन उसके लिए कितनी चाहिए होती है, सिलेबस क्या होता है, टेस्ट प्रिपरेशन कैसी होती है, उसकी तनख्वाह और उसके साथ उसके मराहत जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, आज की वीडियो में इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स की। ये दो तरह की जॉब्स होती हैं, एक होता है हेडमास्टर, एक होता है सीनियर हेडमास्टर। इसी तरह हेडमिस्ट्रेस और सीनियर हेडमिस्ट्रेस। हेडमास्टर जो होता है वो BPS 17 का होता है, 17वें स्केल का होता है, और सीनियर हेडमास्टर जो होता है वो 18वें स्केल का होता है। ये दोनों डायरेक्ट भर्तियाँ होती हैं, ये प्रमोशन से भी आते हैं लोग, लेकिन इसकी डायरेक्ट भर्ती भी होती है दोनों स्केलों में, 17 स्केल में भी और 18 स्केल में भी। और आप चूँकि तकरीबन 5 साल से ये भर्ती नहीं हो सकी, इसलिए बहुत से लोगों को इसका इंतज़ार भी है। और जब आपको पता है जब थोड़ी देर बाद भर्ती आती है तो इसमें सीटें बहुत ज़्यादा खाली हो चुकी होती हैं और ज़्यादा तादाद में भर्ती आती है, और उसमें जो है ना भर्ती होने का चांस ज़्यादा होता है। जब रिक्रूटमेंट ज़्यादा लेवल पे होगी, सीटें ज़्यादा आएंगी तो चांस ज़्यादा लग सकता है। तो अब ये 5 साल से तकरीबन ये भर्ती नहीं हो सकी, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली हैं, और इसमें जो रिक्रूटमेंट है ना, काफ़ी ज़्यादा नंबर जो ना जो सीटें जो वेकेंट हैं, और इसमें भर्ती की तादाद ज़्यादा होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट की क्वालिफिकेशन की क्या होती है, जो हेडमास्टर होता है, जो 17 स्केल का हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस, उसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, वो जो है ना MA यानी कि मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आपकी स्कूल सब्जेक्ट में होनी चाहिए, स्कूल सब्जेक्ट में होनी चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट में नहीं। ठीक होगा जी, स्कूल सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री या MSc MA या MSc साइंस में हो या आर्ट्स में हो आप उसमें, और साथ इसके BEd लाजमी होना चाहिए। ठीक हो गया। और इसके लिए एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर होता, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं होता, जिससे ये 17 स्केल की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा है जी सीनियर हेडमास्टर और सीनियर हेडमिस्ट्रेस के लिए MPhil और BEd की जो होता है ना, ये लाजमी होना चाहिए। MPhil और BEd, इसके लिए पहले MA MEd होता था, पहले जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं MA MEd होता था, लेकिन लास्ट टाइम से इन्होंने MA को MPhil कर दिया हुआ है। MPhil उसमें आपका स्कूल सब्जेक्ट में होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, मैथमेटिक्स में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, इस्लामियात में हो, एटलीस्ट आपके पास MPhil होना चाहिए और BEd लाजमी होना चाहिए। MEd हो तो बहुत अच्छी बात है, 18 स्केल के लिए MEd वालों को प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन अगर BEd है और आपके साथ MPhil है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस HM जो होता है 17 स्केल का, उसके लिए नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, उसके लिए फ्रेश लोग अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि फ्रेश लोग ही अप्लाई करते हैं और फ्रेश लोग ही इसमें भर्ती होते हैं। इसमें एक्सपीरियंस का कोई नंबर नहीं होता। अगर आपके पास 10 15 20 50 साल का भी एक्सपीरियंस है तो इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर होता। जो सीनियर हेडमास्टर होता है, सीनियर हेडमिस्ट्रेस 18 स्केल का जो होता है, 18वें स्केल का, उसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जिसके बाद दूसरा बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। सीनियर हेडमास्टर के लिए सिर्फ जो होता है 5 साल एक्सपीरियंस। और जो एक्सपीरियंस के वाले से मैं एक बात क्लियर कर दूं कि एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं कि आपका गवर्नमेंट स्कूल का ही हो, आप प्राइवेट स्कूल का भी जो एक्सपीरियंस है वो इसमें काउंट किया जाता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में एज ए प्रिंसिपल, एज ए हेड टीचर काम कर रहे हैं या टीचर काम कर रहे हैं, तो आपको जो ना इसमें अप्लाई करने की इजाज़त मिल जाती है। आप उसी स्कूल की जो मैनेजमेंट है उससे आप एक्सपीरियंस लेटर बनवा लें अगर वो, और लेकिन शर्त यह है कि वो स्कूल एफिलिएटेड होना चाहिए, बोर्ड से वो इल्हाक उसका होना चाहिए, रजिस्टर्ड स्कूल होना चाहिए, वो गली मोहल्ले का स्कूल नहीं होना चाहिए। तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट 18 स्केल में। नेक्स्ट इस सिलेबस इसका क्या होता है, 20% इसका जनरल पोर्शन होता है। जनरल पोर्शन में हिस्ट्री होती है, पाकिस्तान स्टडी होती है, इस्लामियात, साइंस और मैथमेटिक्स और करंट अफेयर, जनरल नॉलेज वगैरह होता है। और उसके बाद 80% इसका पेपर पैडागोजी में से आता है। ठीक है, पैडागोजी क्या होती है, पैडागोजी आपका BEd का जो सिलेबस होता है BEd का, उसमें से आता है सारे का सारा, ये जो जितना भी है ना 80% इसका पैडागोजी में से आना होता है और 20% इसका जनरल पोर्शन होता है। उसकी आपने प्रिपरेशन किस तरह करनी है, प्रिपरेशन इंशाल्लाह हम आपको करवाएंगे, पहले भी कर रहे हैं, पहले भी करवाई थी, अब भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। हेडमास्टर की सीट्स के लिए अगर आपने अप्लाई करना हो और आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, नीचे लिखा हुआ है, तो आप इसमें व्हाट्सएप कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको इसका सारा जो प्रोसीजर है, इसका जो प्रिपरेशन होगी, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, ये इसका सिलेबस होता है। और उसके बाद अगर आपने इस सिलेबस के मतलब नोट्स या वीडियोस लेक्चर्स या आपने रेगुलरली तैयारी करनी है तो मोस्ट वेलकम, आप इस पर व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह हम आपको तैयारी के वाले से मुकम्मल तौर पर गाइड कर देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, किसी किस्म की नहीं समझ लगी
कोई भी परेशानी है, कोई आपको मसला है हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की जॉब्स के हवाले से, तो आप इसके लिए अब व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। और आप इसकी मैं एज लिमिट शायद भूल गया हूँ। एज लिमिट जो है ना वो मेल के लिए 35 साल है, फीमेल के लिए 38 साल है, हेड मास्टर के लिए 17 स्केल के लिए। तो 18 स्केल है, 18वां स्केल है, उसके लिए लोअर एज लिमिट 35 साल है, कम से कम उम्र 35 साल होनी चाहिए। और अपर एज लिमिट उसकी 45 साल होती है, कम से कम 35, ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल होनी चाहिए। और ये जो 17 स्केल के लिए इसके लिए कम से कम 20 साल। और जो अपर एज लिमिट है वो 35 और 38, मेल के लिए 35 और फीमेल के लिए 38। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।